हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल में। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि भाई अब से जो भी वीडियो आएंगे वो कहां पे आएंगे, वो आएंगे जेआर कॉलेज में। तो अभी तक अगर जेआर कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ और बटन दबा दो और जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दो। ओके, सो जैसा कि आपको पता है वी हैव स्टार्टेड द 11th का पहला चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी तक बहुत लोगों का 11th का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होगा, इसीलिए हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। वंस भाई तुम लोग का एडमिशन हो गया, तुम्हारा सारा प्रोसेस खत्म हो गया, जब तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा तो हमारे यहां से भी स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे इंजॉय करो और थोड़ा बहुत अपने एडमिशन प्रोसेस पे भी ध्यान दो। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। हम लोग ने ऑलरेडी 3 वीडियो बना लिया है, ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रेजेंट है। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ वहां पे वो लेक्चर देखो, फिर यहां पे जंप करो, तो ही तुमको ये चीजें समझ में आएंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज हम लोग एरर की कहानी देखने वाले। तो अगर हम लोग ध्यान दे, अगर एरर का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ले तो एरर क्या चीज है। ओके, एरर हमको समझ में आता है भाई, एरर का मतलब क्या होता है, गलतियां हो गई, मिस्टेक्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग एरर से रिलेट करते हैं। बट सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग नहीं ये करते, कंसीडर करते हैं, दैट इज अगर एरर को हमको देखना है, अगर मान लो मेरे को एरर कैलकुलेट करना है, सो टू कैलकुलेट द एरर there has to be some standard value. Okay, मान लो कि मैंने कोई गलती की, लेट्स से मैंने बोला टाइम, मैंने टाइम देखा, मैंने बोला टाइम में 4 बज रहा है। ओके, लेट्स से मैंने टाइम देखा, मैंने बोला टाइम में 4 बज रहा है। अब कोई बंदा मुझे आके बोलेगा नहीं 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 4 नहीं बज रहा है, 3 बज रहा है। क्यों? बिकॉज उस बंदे ने कहीं तो स्टैंडर्डाइज कोई घड़ी देख के आया है, बराबर, हाँ या ना? मतलब उसने मेरे वैल्यू को किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर किया। सिंस मेरे वैल्यू से एक स्टैंडर्ड वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है, तो ही तो मुझे समझ में आएगा कि दिस इज एरर। यस और नो? बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? समझो इस चीज को, डिटेल में समझो थोड़ा कि कैसे काम कर रहा है ये चीज। जैसे मान लो कि मैंने इसका मेजरमेंट लिया और इसका मेजरमेंट लेट्स से 3 सेंटीमीटर आ गया, बट कोई मुझे आएगा बोलेगा करेक्ट, ऐसा देखिएगा, बोले नहीं सर 3.5 है। मतलब समवन हैज करेक्टेड मी, और किस बेसिस पे? किसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे, किसी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन पे उसने मुझे करेक्ट किया। तो एरर का बेसिक मीनिंग क्या होता है अगर हम लोग देखने जाए, लेट अस स्टार्ट विद एरर। एरर का बेसिक मीनिंग होता है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन ओके योर स्टैंडर्ड वैल्यू, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू हो, ओके, जो कैलिब्रेटेड वैल्यू हो, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं, माइनस योर एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू, या फिर उसको बोल लो योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ओके, अब यहां पे हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं, ये माइनस, ये नेगेटिव साइन नहीं याद रखना। ओके, ये मॉड में है, हम लोग डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि -5 -4 आंसर आएगा, ना, वी आर टेकिंग अ डिफरेंस। ओके, हम लोग डिफरेंस की कहानी देख रहे हैं। तो व्हाट इज एरर? भाई एरर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर स्टैंडर्ड वैल्यू एंड अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, अब अगर हम लोग देखने जाए तो एरर कितने प्रकार के होते हैं? जनरली 2 प्रकार के एरर होते हैं, एक होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर और एक होता है तुम्हारा रैंडम एरर। ओके, अब सिस्टमैटिक एरर इटसेल्फ तुमको बता रहा है कि भाई सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है। देखो जरा, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम का एरर। अब सिस्टम में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओके, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिस्टम में हम भी हैं। ओके, हमारा प्रोसीजर भी है। मतलब सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है कि भाई एरर, मान लो कि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया तो भी उसको सिस्टमैटिक बोलेंगे। मान लो हम में कोई एरर आ गया तो भी हम उसको सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। मान लो हमारे प्रोसीजर में कुछ एरर आ गया तो भी उसको सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। मतलब पूरे प्रोसीजर के दौरान जो भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, स्टार्ट से लेके एंड तक, मशीन की गलती, ह्यूमन की गलती, प्रोसीजर की गलती, कुछ भी गलत हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। पूरे सिस्टम में जो गलती आती है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। इसलिए सिस्टमैटिक एरर इटसेल्फ वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन पार्ट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर इन विच, जहां पे इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से होता है। मतलब मान लो हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट को सही से कैलिब्रेट नहीं किया है। जैसे अगर तुम लोग कहीं ग्रोसरी स्टोर पे जाते रहोगे तो वहां पे देखो, मान लो मैंने 5 किलो चीनी लिया, तो कभी कभी नोटिस करना, वो वेइंग मशीन पे चीनी रखने से पहले ना उसके ऊपर कुछ रीडिंग ऑलरेडी रहता है, ऑलरेडी रीडिंग एग्जिस्ट करता है। फिर वो दुकान वाला कुछ तो बटन दबाता है और बाद में वो 0 हो जाता है। अब मान लो कि ऑलरेडी उसके ऊपर 5 ग्राम रखा होता है, ऑलरेडी उसके ऊपर 5 ग्राम का मेजरमेंट था।
अब अगर मैं अपना 5 किलो का जो चीनी रखूंगा, उस चीनी में ऑलरेडी वो 5 ग्राम ऐड होके आएगा, मतलब दैट इज द एरर, दैट इज द एरर। इसलिए वो दुकान वाला सबसे पहले उसको क्या करता है, जीरो करता है, और जीरो करने के बाद वो अपना चीनी जो है उसको वे कर रहा है, बराबर, उसको वेइंग कर रहा है। तो भाई इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन की वजह से गलती आ गई, या फिर मान लो इंस्ट्रूमेंट हिल गया उसकी वजह से गलती आ गई, तो इंस्ट्रूमेंट का जो फॉल्ट होता है वहां पे इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात होती है। नेक्स्ट क्या होता है, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन टेक्निक, मतलब टेक्निक में हमारे मिस्टेक हो जाए। लेट्स से द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टेक्निक इज, हम लोग ज्यादा करके वो करते हैं जब हम लोग केमिस्ट्री में होते हैं। अगर केमिस्ट्री लैब में तुम लोग हो तो तुमको टीचर बार बार एक चीज बोलेगी, ध्यान देना, कि होल्ड योर टेस्ट ट्यूब वर्टिकल। ओके, कारण यह है कि मान लो कि हम थोड़ा इसको स्लांट होल्ड करते हैं और उसके अंदर मैं कोई भी ये डाल देता हूं, ओके, क्या बोलते हैं, केमिकल डाल देता हूं, लेट्स से कोई भी केमिकल डाल देता हूं, तो वहां पे ध्यान देना, जब तुम लोग पोर करोगे ना, तब मैम बोलेगी पोर करते टाइम उसको स्लांट रखो, और जैसे ही तुमने पोर कर लिया, होल्ड वर्टिकल। कारण यह है कि जब तुम उसको वर्टिकल करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि परफेक्टली वो कहां तक भरा है। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा डायग्राम मेरा बहुत गंदा है, तुमको पता ही है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, और मान लो यहां तक हम लोग ने इसके अंदर कोई भी XYZ केमिकल भर दिया। अब इसी टेस्ट ट्यूब को मैं थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ता हूं, अब इसके अंदर हम लोग ने कोई तो XYZ केमिकल भर दिया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जो लेवल है वो सेम दिख रहा है, बट जैसे ही ये वाले टेस्ट ट्यूब को वर्टिकल करूंगा, भाई इसका लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने उसको वर्टिकल पकड़ा, उसके अंदर का जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब यहां पे मेरे प्रोसीजर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा था, मैं जो कैलकुलेशन कर रहा था, उसके प्रोसीजर में मिस्टेक हुआ। और जब प्रोसीजर में मिस्टेक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन टेक्निक, मतलब हमारे टेक्निक में कुछ मिस्टेक हुआ। बात समझ में आ रहा है एवरीवन, पक्का? नेक्स्ट, द थर्ड वन इज योर पर्सनल एरर। Personal error is also a systematic error. It is a type of systematic error in which भाई पर्सनली हमसे क्या गलती हो जाए। ओके, मतलब सिर्फ टेक्निक में नहीं, कंफ्यूज मत होना, ये हमारे टेक्निक में गलती हो रहा था, ये हमारे पर्सनल में गलती हो रहा है। मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन में, लेट्स से कभी कभी हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। मान लो हमको कोई चीज मेजर करने के लिए दी है, वो होती है 3.1, और हम लोग ऐसे केयरलेसली बोल देते हैं कि सर 3 है, सर अप्रोक्सीमेटली 3.1 है, अप्रोक्सीमेटली 3.2 है, या फिर 3 है। तो वहां पे जो 0.1 का एरर आना है ना, वो पर्सनल एरर, हमारी पर्सनल गलतियों की वजह से वो एरर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। तो ये जो तीनों एरर है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट है सिस्टमैटिक एरर का। देयर इज अनदर एरर कॉल्ड एज रैंडम एरर। ओके, अब रैंडम एरर क्या होता है, मान लो कि ये तीनों चीज तुमने अच्छे से किया, भाई तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे से कैलिब्रेटेड है, और लेट्स से तुमने कोई भी, तुम्हारा टेक्निक एकदम परफेक्ट, एकदम मजेदार टेक्निक है, एकदम परफेक्ट टेक्निक है, सारा चीज हुआ, तुमसे कोई पर्सनल एरर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद तुम सारा चीज करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, ये तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, अरे ये तो और किसी चीज की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक आ गया। अब वो बाकी चीज क्या होता है, वो बाकी चीज होता है तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव एरर। ओके, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे बोलते हैं ना, वो स्केल का थोड़ा सा गलती हो, या फिर मान लो थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का गलती हो। जैसे हम लोग तुमने सुना होगा कि मेटल एक्सपांड व्हेन वी हीट, मतलब अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो मेटल एक्सपांड हो जाता है। तो लेट्स से मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया इंडिया में बैठ के, और वही दूसरा एक्सपेरिमेंट किया मैंने लेट्स से सहारा डेजर्ट में जाके। तो अब भाई सहारा डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस सेम मेटल का लेंथ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सेम मेटल का लेंथ बढ़ गया तो क्या इंस्ट्रूमेंट की गलती थी, क्या मेरी गलती थी, क्या मेरे टेक्निक में गलती थी? ना ना ना, किसी की गलती नहीं थी, बट फिर भी एरर जनरेट हुआ ना, एरर ड्यू टू द एनवायरमेंट फैक्टर। ओके, मान लो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसकी वजह से कुछ एरर आ गया। ओके, गर्मी ज्यादा है, ओके, उसकी वजह से कुछ एरर आ गया। मतलब जो भी तुम्हारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब इन तीनों को छोड़ के जो भी एरर है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। क्लियर, बात में आ गई? रैंडम एरर कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एरर, तो ये सब चीजें हैं जो तुमको बताना है वहां पे। क्लियर? ओके, अब बात आती है कि एरर को कैलकुलेट कैसे करें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। ओके, कैसे हम लोग एरर को कैलकुलेट करें। तो हमको पता है, लेट्स से हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको 4 रीडिंग मिले। लेट्स से कंसीडर करते हैं, कंसीडर कोई भी A1, A2, A3 लेट्स से, या फिर A4, लेट्स से 4 रीडिंग हमको मिला। ओके,
और मेरे को इसका एरर बताना है। क्या बताना है? एरर बताना है। तो जैसे मैंने सबसे पहली चीज तुमको बताई कि भाई एरर ढूंढने के लिए सबसे पहला चीज तुमको चाहिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, और हो सकता है कि हर बार कोई स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड ना हो। तो जब हर बार कोई स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड ना हो ना, तो हम अपने से एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्रिएट करते हैं। उसका नाम है, तुमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। जैसे मान लो कि मेरा रीडिंग आ रहा था 3, एक में रीडिंग आ रहा था 3.1, एक में रीडिंग आ रहा था 3.2, एक में रीडिंग आ रहा था 2.9, तो हम लोग बोलते हैं ना भाई सबका एवरेज ले ले, सबका एवरेज ले ले, यस और नो। तो वही चीज यहां पे है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, वो सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई कैलकुलेट द मीन, मीन कैलकुलेट करो। ओके, सबसे पहला मीन एरर कैलकुलेट करो, इसको हम लोग एएम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज एएम इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। हाँ या ना? मीन तो मेरे ख्याल से सबको कंप्लीट करने आता रहेगा, कैलकुलेट करने आता रहेगा। बहुत इजी तरीके से मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मीन एरर कैलकुलेट कर लिया। ओके, लेट्स से नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, द सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर मतलब भाई इंडिविजुअल एरर का मीन से डिफरेंस क्या है, ऐसा। ओके, तो लेट्स से एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से उसको हम लोग डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल A1 कैसे कैलकुलेट होगा? दैट इज AM, मतलब जो भी तुम्हारा मीन वैल्यू रहेगा माइनस जो भी तुम्हारा इंडिविजुअल वैल्यू रहेगा, बराबर। तो उससे हमको डेल A1 मिलेगा। लेट्स से अगर मेरे को डेल A2 कैलकुलेट करना है, तो डेल A2 कैलकुलेट करना है तो क्या करना है हमको? AM माइनस A2। हाँ या ना? ओके, उससे मेरे को मेरा एब्सोल्यूट एरर सेकेंड रीडिंग का मिलेगा। वैसे मेरे को डेल A3 कैलकुलेट करना है, दैट इज AM माइनस A3। वैसे मेरे को डेल A4 कैलकुलेट करना है, डेल A4 कैलकुलेट कर लिया, दैट इज AM माइनस A4। अब सारे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो गए। अब सारे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो गए, तो जस्ट कैलकुलेट द मीन एरर। मीन एरर कैलकुलेट करो, तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? भाई ये जितने भी तुम्हारे एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनका मीन ले लो। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेल AM। तो डेल AM अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 होल डिवाइड बाय 4, है ना? ओके, तो भाई सारे के सारे इंडिविजुअल वैल्यू का तुम लोग ने मीन कंसीडर कर लिया। अब यहां पे डिवाइड बाय 4 ये फिक्स्ड नहीं है। ओके, दैट वैरी, वो वैरी होगा कि भाई कहां कितना वैल्यू है तुम्हारे पास, जितना वैल्यू है उसके हिसाब से वो वैरी होगा। ओके, सो मान लो यहां पे डेल AM आ गया। ओके, अब हमको पता है कि हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, हमको पता है हमारे पास मीन एरर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। अब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। क्या कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम लोग RE से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेल AM। इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर। ओके, जो भी तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया रहेगा, जो भी वैल्यू आया रहेगी XYZ, उसको तुम लोग तुम्हारे मीन एरर से डिवाइड कर देना, तुमको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। तुमको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एरर मिल जाएगा। अब मान लो अगर कहीं पे तुमको बोला है कि भाई परसेंटेज एरर निकालो, तो बोला क्या मतलब हर बार बोलते हैं कि परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर के लिए कुछ नहीं करना है भाई, जो भी तुम्हारा रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इनडायरेक्टली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज डेल AM बाय AM इंटू 100, डेल AM बाय AM इंटू 100, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। ओके, तो ये 5 स्टेप है जो तुमको याद रखना है, हर बार यही करना है, हर बार यही करना है। और याद रखना यूनिट टेस्ट में एक क्वेश्चन तो आएगा इसके ऊपर। ओके, एस्टिमेशन ऑफ एरर के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तुमको क्या ही है, जो भी रीडिंग्स दिए होंगे सबसे पहले क्या करना है भाई, वो रीडिंग्स लेना है, उनका सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेना, बराबर। मीन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल वैल्यू का, हर एक का, मतलब A1 का, A2 का, A3 का, A4 का, A5, A6 जितना गिवन रहेगा सबका। अब यहां पे ध्यान देना, इसको मॉड के अंदर रखा है, मॉड के अंदर रखा है, इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ हमको डिफरेंस लेना है। याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड माइनस। ओके, सबट्रैक्शन और डिफरेंस में फर्क है। सबट्रैक्शन में क्या होता है, अगर मैं तुमको बोलूं 10 माइनस 20, द आंसर इज -10।
डिफरेंस में क्या होता है 10 डिफरेंस 20, द आंसर इज 10 प्लस 10। डिफरेंस का मतलब वो मॉड में एग्जिस्ट कर रहा है और सबट्रैक्शन का मतलब वो मॉड में नहीं है। तो अपने को यहां पे याद रखना, यहां पे अपने को डिफरेंस लेना है, यहां पे अपने को सबट्रैक्शन नहीं लेना है। ओके, मतलब यहां पे मेरे को माइनस साइन नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान देना, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहां पे मॉड लगा दिया है। ओके, बस मैं तो ऐसे सारे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो गए। अब उसको क्या करो, सिंपली उसको तुम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, सिंपली मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, रिलेटिव एरर निकाल लो भाई। जो भी तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसको डिवाइड कर दो तुम्हारे मीन एरर से और उसके बाद लास्ट में परसेंटेज एरर निकाल लो, बस। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का एस्टिमेशन ऑफ एरर समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। देखो एक सम ले लो, प्रैक्टिस करना घर पे, अगर नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो देखने वाले हैं, बट ऑलरेडी मैं तुमको ऐसे दे देता हूं एक सम। लेट्स से मैं तुमको वैल्यू दे देता हूं, A1 का वैल्यू ले देता हूं लेट्स से 2.1 सेंटीमीटर, A2 का वैल्यू दे देता हूं लेट्स से 2.2 सेंटीमीटर, A3 का वैल्यू दे देता हूं लेट्स से 2 सेंटीमीटर और A4 का वैल्यू दे देता हूं लेट्स से 2.3 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करो, मीन एरर कैलकुलेट करना है तुमको। क्या क्या कैलकुलेट करना है? मीन एरर, मीन एरर। ओके, तुमको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, तो एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेना। तुमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लेना और परसेंटेज एरर लास्ट में कैलकुलेट कर लेना। ओके, इतना चीज तुमको कैलकुलेट करके रखना है, याद रखना। और मेरे को ये कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आंसर, कमेंट सेक्शन में ये आंसर आना चाहिए कि ये कैलकुलेशन आया, ये उसका आंसर आया। अगर कमेंट सेक्शन में आंसर आएगा तो ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगर जो डाउट रहेगा तो ही हम लोग ये सम करेंगे। पता चला तुमने सॉल्व ही नहीं किया, सर डाउट आ गया, ऐसे कैसे डाउट आ गया? भाई तुम सॉल्व करोगे तो ही डाउट आएगा ना, तो पहले तुम सॉल्व करो, कमेंट में मेरे को बताओ कि सर नहीं हुआ सॉल्व, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गया? सेम प्रोसीजर, मीन निकालो, एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर उसके बाद तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर निकालो। ओके, क्लियर? बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, मतलब तरह तरह के एरर, जैसे मान लो सबट्रैक्शन और एडिशन के टाइम अलग अलग एरर आते हैं, मान लो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम अलग अलग प्रोसीजर होता है। ओके, पावर आ गया तो उसके साथ एरर का अलग प्रोसीजर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई अलग अलग प्रोसीजर कैसे, सम और डिफरेंस में कैसे देखते हैं हम लोग एरर को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे देखते हैं एरर को, पावर में आ गया तो कैसे देखते हैं एरर को। तो लेट अस स्टार्ट विथ सम। ओके, तो लेट्स से कि मेरे पास दो क्वांटिटी है, लेट्स से एक क्वांटिटी ए है और उसका प्लस माइनस डेल ए, मतलब उसका एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है। ओके, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी ए है एंड उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है? एब्सोल्यूट एरर है डेल। और लेट्स से एक दूसरी क्वांटिटी है बी, प्लस माइनस उसका एब्सोल्यूट एरर गिवन है बी। ओके, ये क्वांटिटीज है, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। ओके, ये हमने माना हुआ है, कंसीडर टू क्वांटिटीज, ये एक क्वांटिटी हो गई और ये एक क्वांटिटी हो गई। इसमें से जो ए है वो उसका एक्चुअल वैल्यू है और जो डेल ए है वो उसका एब्सोल्यूट एरर है। अब एब्सोल्यूट एरर ज्यादा भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर कम भी हो सकता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्लस माइनस लिया हुआ है। सेम ऐसी एक दूसरी क्वांटिटी है, लेट्स से क्वांटिटी बी। अब ये बी जो है वो तुम्हारा क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है, और जो डेल बी है वो उसका क्या है? वो उसका एब्सोल्यूट एरर है। क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तुमको एब्सोल्यूट एरर ऑलरेडी दे दिया है। अब तुमको बोला है कि ये दोनों क्वांटिटी को तुमको ऐड करना है, तो लेट्स से बाय एडिंग अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? लेट्स से मेरे को एक नई क्वांटिटी मिलेगी z, और z कैसे मिलेगी? a प्लस बी से मिलेगा। कैसे मिलेगा? a प्लस बी से मिलेगा। अब इसका जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, बराबर, दोनों क्वांटिटी को मैं ऐड करूंगा। बट व्हाट अबाउट दिस एरर? अगर हम लोग देखें ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगा? तो एब्सोल्यूट एरर का देखने जाओ तो एरर पॉसिबल वैल्यू, दैट इज एरर का पॉसिबल वैल्यू अगर हम लोग देखने जाएं तो एक बार डेल ए प्लस हो सकते हैं, है ना, एक बार डेल ए प्लस हो सकता है, डेल बी माइनस हो सकता है, एक बार तुम्हारा डेल ए माइनस हो सकता है, डेल बी प्लस हो सकता है, और एक बार दोनों माइनस हो सकते हैं, बराबर। अब इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग ले कौन सा वैल्यू ले तो भाई परफेक्ट आएगा? भाई मैक्सिमम वाला, दोनों का प्लस ले, माइनस ले, दोनों का माइनस ले, या फिर दोनों माइनस ले, कौन सा ऐसा हम लोग वैल्यू लेंगे जो परफेक्ट आएगा? तो देखो एरर का सबसे अच्छा फायदा क्या मालूम है? जो भी मैक्सिमम एरर है ना वो पकड़ के चलो।
मतलब अपनी गलतियां को ज्यादा से ज्यादा पकड़ के चलो। जब हम अपनी गलतियां को ज्यादा से ज्यादा पकड़ सकते हैं तो भाई हमसे क्या ही गलती हो सकती है। ओके, मतलब जो भी तुम्हारा एरर है वो एरर का क्राइटेरिया ही मैक्सिमम लेके चलो। जैसे मैंने तुमको बोला कि भाई तुमको मेजरमेंट लेना है, एक ये है बगीचा है, उस बगीचे का तुमको मेजरमेंट लेना है, उसका जो लेंथ है वो 10 मीटर है और तुमको 5 सेंटीमीटर का एरर मैं अलाउ करूंगा। तुमने टेप वेप से मेजरमेंट किया, सारा किया, अब तुमने मेजर किया, तुम डर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि सर 10 मीटर का तो जगह है और उसमें सिर्फ आप 5 सेंटीमीटर एक्सेप्ट करोगे एज अ एरर। ओके, तुम बहुत डरोगे। अब मैं तुमको बोलता हूं भाई 10 मीटर का जगह है, तुम नापो और मैं तुमको 5 मीटर का एरर अलाउ करता हूं, मतलब तुम 5 मीटर तक गलतियां कर सकते हो। तुम खुश हो जाओगे, बोलोगे सर अरे 10 मीटर का तो जगह ही है, उसमें आप 5 मीटर का गलती अलाउ कर रहे हो, मतलब अच्छी बात है। तो यहां पे एडवांटेज क्या हुआ कि भाई जो एरर का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम चला गया। तो अपने एरर के क्राइटेरिया को हमेशा मैक्सिमम लेके जाओ। मतलब यहां पे जो एरर एक्सेप्टेबल होगा ना वो तुम्हारा डेल ए प्लस डेल बी होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग इतनी गलती कर सकते हैं, इससे ज्यादा गलती होगा ही नहीं। अब मैं तुमको बोलूं भाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर की अगर गलती हो गई तो डर जाओगे, बट बोलूं 5 मीटर है तो 5 मीटर तो गलती होगी ही नहीं ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? तो अपना एरर क्राइटेरिया बढ़ा लो। एरर क्राइटेरिया बढ़ा लोगे तो एरर होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो सबसे मैक्सिमम एरर क्या आ जाएगा, दैट इज डेल ए प्लस डेल बी। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो मेरा एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या बनेगा, दैट इज डेल ए प्लस डेल बी। और ये एडिशन में भी बनेगा और सबट्रैक्शन में भी सेम यही चीज बनेगा। फॉर सबट्रैक्शन अगर हम लोग देखने जाए फॉर सबट्रैक्शन तो यही कहानी बनेगी। दैट इज अगर हम लोग देखने जाए तो z क्या हो जाएगा, दैट इज a माइनस बी। तुम्हारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो माइनस होगा, बट जो तुम्हारा एरर होगा दैट इज डेल a, वो तुम्हारा होगा डेल a प्लस डेल बी। ये हमेशा ऐड होगा, ये हमेशा ऐड होगा। डजंट मैटर वो एडिशन है, डजंट मैटर वो सबट्रैक्शन है, बट ये हमेशा ऐड होगा। क्लियर बात समझ आ रही है? ये चीज दिमाग में बैठा लो, ये चीज तुम दिमाग में बैठा लो कि एडिशन आया या सबट्रैक्शन आया तुमको वही करना है। ओके, बस जो मेन वैल्यू है उसके अंदर तुमको ध्यान देना है कि भाई मेन वैल्यू में एडिशन करना है या फिर मेन वैल्यू में सबट्रैक्शन करना है। तुमको एरर में ध्यान नहीं देना है, एरर में हमेशा तुमको एडिशन ही करना है। एरर में तुमको हमेशा क्या करना है, एडिशन ही करना है। ओके, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। लेट्स से टेक एग्जाम्पल। मेरे पास दो लेंथ है, लेट्स से लेंथ L1 है जिसका वैल्यू दिया है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और लेट्स से मेरे पास एक L2 लेंथ है जिसका मेरे पास वैल्यू दिया है दैट इज 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मेरे को पूछा है व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ द लेंथ, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, टोटल लेंथ क्या होगा। तो टोटल लेंथ विल बी L1 प्लस L2, हाँ या ना, तो L1 प्लस L2। अब देखो L1 प्लस L2 करोगे तो 5 प्लस 5 दैट इज 10। ओके, अब व्हाट अबाउट द एरर, भाई जो उसका एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, वो भी हमेशा ऐड होना चाहिए। तो यहां पे एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेल एल क्या हो जाएगा, दैट इज डेल L1 प्लस डेल L2। तो व्हाट इज डेल L1, डेल L1 का वैल्यू है 0.1, डेल L2 का वैल्यू है 0.2, इसको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 0.3। तो तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा दैट इज 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। बात समझा कि नहीं समझा? अब सबट्रैक्ट हो या फिर एडिशन हो, सबट्रैक्शन या एडिशन, तुमको हर बार क्या ही करना है, हर बार एरर को तुम्हारे ऐड करना है। क्लियर? ये हम लोग एडिशन और सबट्रैक्शन की बात कर रहे थे। लेट्स से टॉक अबाउट प्रोडक्ट एंड डिवीजन, मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करते हैं कि अगर मान लो दो क्वांटिटी को तुमको डिवाइड करना रहे या फिर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना रहे तो क्या होगा, तो उसका एब्सोल्यूट एरर या फिर उसका रिलेटिव एरर क्या होगा। ओके, सो लेट्स से अगेन सेम, हमारे पास दो क्वांटिटी है, कंसीडर टू क्वांटिटी A प्लस माइनस डेल A एंड B प्लस माइनस डेल B। ओके, कंसीडर टू क्वांटिटीज A प्लस माइनस डेल A और B प्लस माइनस डेल B। ओके, अब ये दोनों क्वांटिटी को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स से Z इज इक्वल्स टू A इंटू बी, A इंटू बी हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो इसके साथ अगर मैं एरर ला दूंगा तो एरर क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल्स टू, इसके साथ भी एरर ला दूंगा तो दैट इज A प्लस माइनस डेल A इंटू B प्लस माइनस डेल B, है ना।
भाई यहां पे मैं z क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे को ट्रू वैल्यू चाहिए था, तो a इंटू बी मेरे को z मिल गया। अब यहां पे कहानी क्या हुई भाई, मेरे को डेल z चाहिए, मेरे को इसका एरर चाहिए, तो मैंने इसके साथ में एरर लगा दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, अब ब्रैकेट तुम ओपन करोगे तो क्या ही मिलेगा, a इंटू ए बी बराबर, और a इंटू ये होगा तो दैट इज प्लस माइनस a इंटू डेल बी, है ना। सेम अब इसको इसके साथ इंटू करोगे तो दैट इज प्लस माइनस b इंटू डेल ए, और बाद में इसको इसको इंटू करेगा दैट इज प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी, और यहां पे सेम z प्लस माइनस डेल z है ना। अब क्या करो, ये पूरे को ए बी से डिवाइड कर दो, पूरे को ए बी से डिवाइड कर दो। अब यहां पे ध्यान देना, ए बी से डिवाइड करना मतलब a इंटू बी से डिवाइड करना, और a इंटू बी क्या है तुम्हारा, a इंटू बी ही तुम्हारा z है। ओके, तो डिवाइड बाय ए बी के मल्टीप्लीकेशन से इसको डिवाइड कर दो। अब जैसे ही तुम इसको डिवाइड कर दोगे ए बी से, तो क्या हो जाएगा, यहां पे ए बी आ जाएगा और यहां पे पूरा ए बी आ जाएगा। अब ए बी का ही मतलब क्या होता है, z होता है भाई, a इंटू बी इज नथिंग बट z, तो यहां पे z लिखोगे तो ये z कैंसल, क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल z डिवाइड बाय z। ये z यहां पे जो z लिखोगे वो z स्प्लिट हो जाएगा ना दोनों में, और ये वाला z कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, डेल z बाय z इज इक्वल्स टू। अब इसको सबको स्प्लिट कर दो, तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे आ जाएगा 1, स्प्लिट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यहां पे देखो a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा, तो डेल b बाय b, यहां पे क्या होगा देखो जरा, b कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल a बाय a, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा देखो जरा, प्लस माइनस डेल a, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, यहां पे डायरेक्ट एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट होगा भाई, डेल a क्या है, डेल a बहुत छोटा एरर है, लेट्स से 0.1, और डेल बी क्या है, डेल बी भी छोटा एरर है, लेट्स से 0.1। अब दोनों छोटे एरर का जब तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो तो और छोटा वैल्यू देगा ना तुमको, 0.1 और 0.1 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01, मतलब जो एरर था उस एरर से भी छोटा वैल्यू दे रहा है, मतलब इसका इस इक्वेशन में कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। याद रखना ये अजम्पशंस है कि भाई ये इतना छोटा वैल्यू हो जाता है कि इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये इस पार्ट को अगर तुम निग्लेक्ट कर दोगे, ये तुमको मेंशन करना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। ओके, सिंस डेल ए इंटू डेल बी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ये। ओके, ये बहुत छोटा है इसलिए हम लोग इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। मान लो कोई इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिस इक्वेशन में ये छोटी वैल्यू ना हो, कोई बड़ी वैल्यू आ गई, तो हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। सिंस ए डॉट बी इज वेरी स्मॉल, तो क्या करो, निग्लेक्ट कर दो, और जैसे ही तुम उसको निग्लेक्ट कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो जरा, यहां पे इक्वेशन बन जाएगा दैट इज 1 प्लस माइनस del z by z is equals to that is 1 plus minus del b by b plus minus del a by a, है ना। अब ये प्लस 1 और 1 यहां से कैंसिल, क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा del z by z is equals to del a by a plus del b by b। अब ये होगा, सर प्लस क्यों लिया, वापस वही सेम कहानी भाई, मैक्सिमम कंसीडर करो। ओके, मतलब अगर कोई भी दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अब ध्यान दो, ये रिलेटिव एरर की कहानी है, ऊपर एब्सोल्यूट एरर है, नीचे मीन एरर है। देखो ये एब्सोल्यूट एरर, नीचे मीन एरर, तो बेसिकली तुम इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे हो, इनडायरेक्टली तुम रिलेटिव एरर निकाल रहे हो। तो अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, लेट्स से ए एंड बी, और उसका अगर मुझे कोई मैक्सिमम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने बोले, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर हम लोग इस प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डेल ए बाय ए plus del b by b, and it is same for division also. This is true for division also. This is true for division also, है ना। डिवीजन होगा तो भी यही होगा, मतलब डजंट मैटर, ए बी डिवाइड हो रहा है, एरर तुम्हारा यही रहेगा, दैट इज डेल z बाय z इज इक्वल्स टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, होने वाला यही है तुमको। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। देख लो कहानी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हाँ, बोलते बोलते गला सूख जाता है एकदम कंटिन्यूअस। ओके, समझ में आया। कहीं कुछ चीजें ऐसे हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रहे, कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और अगर वापस एक बार रिपीट देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है ये हम लोग ने बात किया प्रोडक्ट और डिवीजन का। ऐसी अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर कोई एरर अगर पावर में आ गया, तो पावर में क्या होगा देखो जरा, लेट्स से पावर की कहानी, लेट्स से कोई क्वांटिटी है, कंसीडर अ क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी है
जिसका पावर कुछ तो गिवन है, जैसे a रेस टू n गिवन है। क्या गिवन है? a रेस टू n। और मुझे बोला है कि इसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो, तो मतलब डेल z बाय z कैलकुलेट करना है मेरे को। तो क्या करना है भाई, इसके अंदर जो भी एरर होगा ना वो वैसे ही रखना है, दैट इज डेल a बाय a, जो हम लोग यहां पे कर रहे थे, जो ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए कर रहे थे ना, सेम रखना है। बस जो भी यहां पे n होगा, जो भी रेस टू होगा, वहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, एग्जांपल के तौर पे ये अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज हाफ mv²। ओके, अब मुझे किसी ने बोला कि कैलकुलेट द एरर, तो मैं क्या करूंगा, डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिव एरर निकाल रहा हूं। अब ये तो हाफ है, हाफ ऑलरेडी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू का एरर नहीं होता, हम लोग स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे, तो हाफ का कोई भी एरर नहीं होगा। व्हाट अबाउट m, दैट इज डेल m बाय m, बराबर। अब दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब बीच में क्या होगा, एडिशन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, डेल v बाय v, और साथ में क्या है, पावर 2 है ना, तो 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, सिंपल। लेट्स से एक और फॉर्मूला दे सकते हैं, लेट्स से a b² बाय c, और लेट्स से c का क्यूब। और मुझे किसी ने बोला कि भाई ये z के बराबर है और इसके अंदर एरर कैलकुलेट करो, लेट्स से कैलकुलेट द एरर। तो सिंपली कैसे एरर कैलकुलेट होगा देखो जरा, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं डेल z बाय z। अब देखो, डजंट मैटर मल्टीप्लीकेशन हो, डजंट मैटर डिवीजन हो, हमको हर बार वही करना है। तो यहां पे हम लोग क्या ही लिख सकते हैं, दैट इज डेल a बाय a प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो डेल b बाय b प्लस, अब ये भले डिवीजन में है बट अपने को लिखना कैसे है, दैट इज डेल c बाय c। बस अपने को ये ध्यान देना है कि अगर जो b का पावर है दैट इज 2 ना, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। c का पावर क्या है 3, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? समझ में आया पावर एरर कैसे है? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, ये 3 टाइप के एरर कॉम्बिनेशन है, 3 टाइप के। भाई हम लोग ने देख लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम लोग ने देख लिया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और हम लोग ने देख लिया पावर इन एरर। ओके, हाँ, ये चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अपने आप को याद रखना, थोड़ा इवॉल्व करो अपने आप को। अब अगर तुम वही 10th के माहौल में रहोगे तो चीजें तुमको डिफिकल्ट लगेंगी, और वो सत्य है। थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने आप को, मेहनत और डबल करना चालू करो, चीजें बहुत आसान है, याद रखना। ओके, समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का? चलो, तो क्या करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे पैक करेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया है, वहां पे जाके डीएम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट अपने कलीग्स को बता दो कि भाई यहाँ पे 11th 12th के लेक्चर्स आना चालू हो गए, ना ही साइंस के, कॉमर्स के भी। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।